Hello guys, I hope you all people are doing well. I do not dress up for others, I dress up for myself. Is this statement really true? What are the logic behind this statement and how this statement is really linked with our comfort zone? This actually make or destroy our comfort zone. How we are going to see this? So we dress up for ourselves, not for others. There are people who say this. But what's the logic behind this statement? There is a social pressure. Not everybody follows this social pressure, but we do follow the social pressure in the manner of trend. What is trending right now? For example, if everybody is wearing colorful dresses and not simple or light colored dresses, then I am also the one who will wear the colorful dresses and I will not go to the light colors. Okay, then I will say that I dress up for myself, not for others. But this is out of my comfort zone. Are you getting what I am trying to say? आपको फॉर्मल पहनने नहीं पसंद, ठीक है, आपको कैजुअल्स में रहना पसंद है, बट फॉर द ऑफिस यू आर वियरिंग फॉर्मल्स. दैट्स द सोशल प्रेशर बिकॉज यू आर इन अ सोसाइटी, यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, सो यू विल वियर फॉर्मल्स बिकॉज ऑफिस में फॉर्मल्स ही चलते हैं. देन यू विल वियर फॉर्मल्स. देयर इज़ ऑलवेज अ सम काइंड ऑफ सोशल प्रेशर. ठीक है, हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते ऑफिस वर्क के लिए. दिस इज़ अ फॉर्मल वर्क, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड नॉट फॉर द ऑफिस वर्क. दिस इज़ a very basic example, but also for the trends, because my friends have this and this and this, then I will also have this and this. ठीक है, हम सोशल प्रेशर की वजह से अपने आप को बदल देते हैं, हम अपने आप को चेंज कर देते हैं. दिस इज़ हाउ आर वाइब्स, आर ड्रेसिंग सेंस इज़ लिंक्ड विद आर कंफर्ट जोन दैट वी क्रिएट. नाउ इज़ दिस बैड और इज़ दिस गुड? बहुत सारे ट्रेंड्स हैं एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नीड होती भी नहीं है किसी चीज़ की. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव शूज़. For example, let's take an example of vintage watch. There is a trend right now that is going off a vintage watch. ठीक है, vintage watch चल रही है, ये पहले चलती थी, अब फिर से इसका ट्रेंड वापस आ गया है, मेनली कैसियो वगैरह की. तो लोग vintage watch बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं. There was my friend who had 5 watches with her. ठीक है, उसने फिर भी एक विंटेज वॉच ले ली. व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई हैव यू परचेज द विंटेज वॉच व्हेन यू ऑलरेडी हैव 5 वॉचेस अवेलेबल विद यू राइट नाउ? सो शी सेड दिस इज़ इन ट्रेंड एंड आई गो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड. देयर इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड who buy every iPhone series that launch. In 1 year, every 1 or 2 series is launches, but she buys every series and she changes her phone every year whenever the iPhone comes. So there is no need to change your iPhone when you have already have the iPhone. There is no need to change your phone 3 to 4 years. But why do you change? Just because of the trend, just because I have to follow the trend. So this kind of following trend is bad for your comfort zone. This is completely wastage of money. Not even wastage of money. You have to think logically, you have to think clearly. अगर आप इतना ज़्यादा ट्रेंड के उसमें चले जाओगे, so you will always be in trouble. ठीक है, आप कुछ भी क्लियरली नहीं सोचोगे. जो भी सबके पास है वो मुझे चाहिए. इज़ इट नॉट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल जो भी सबके पास हो वो आपको चाहिए ही चाहिए? ठीक है, और वो आपको मिल भी जाएगा. इफ़ यू हैव मनी, यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग, यू कैन नॉट बाय लव. ठीक है, सो एट सम पॉइंट यू विल बी इन ट्रबल. आप ट्रबल में आ ही जाओगे. सो इसलिए ट्रेंड को इतना ज़्यादा मत फॉलो करो कि आप उसमें ब्लाइंड हो जाओ एंड आप पैसों की बहाते जाओ उसे. ठीक है, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करो. एंड दिस इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, दिस इज़ बैड फॉर योर माइंड ऑल्सो. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज़ गुड फॉर एवरीथिंग. दैट इज़ अ सोशल चेंज. We go according to society
एंड आई हैव अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस ऑफ ओल्ड जनरेशन. ओल्ड जनरेशन को हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आपकी मैंटेलिटी ऐसी है, आप बहुत ज़्यादा जनरेशन चेंज हो गई है, ठीक है. सो दे डू नॉट ट्राई टू चेंज देमसेल्व्स, बट देर आर ऑल्सो पीपल, देर आर ऑल्सो ओल्ड पीपल हु ट्राई टू चेंज देमसेल्व्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड उस चेंजेस के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, ठीक है. एंड व्हाट हेयर दिस स्टेटमेंट मीन्स, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, हाउ इंडिविजुअल चेंजेस, अडॉप्टेबिलिटी का एक मेथड दिया था, एक कंसेप्ट निकाला था जिसमें हर एक इंडिविजुअल उस इन्वायरमेंट में तभी फिट इन हो पाता है जब वो अपने आप को अच्छी तरीके से उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर ले, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव गॉन थ्रू कोविड, ठीक है, अभी भी कोविड चल रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हमारा. हम सब लोगों ने अपने आप को कोविड से क्या कर लिया, हमने अपने आप को चेंज कर लिया. हमें मास्क पहनने की आदत नहीं थी, हमें बहुत सारी चीज़ें करने की आदत नहीं थी, बट वी हैव चेंज बिकॉज द सोसाइटी हैज़ चेंज. बहुत सारे ऑफलाइन वर्क होते थे, बट ड्यू टू दिस कोरोना हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं. उन टीचर्स को टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना आता था, ठीक है. दोज टीचर्स हैव अडॉप्ट देमसेल्व्स फॉर द सोसाइटी. उन्होंने सीख लिया हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे एंड कैसे हम लोग एनवायरनमेंट में फिट इन हो पाएंगे, ठीक है. सब ने कोई ना कोई तरीके से अपने आप को चेंज किया, आइदर दैट इज़ ऑफ ओल्ड जनरेशन, आइदर दैट इज़ ऑफ यंगर जनरेशन. बच्चों को पता है, ओल्ड लोगों को भी पता है, सब ने अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है. तो सोसाइटी के हिसाब से चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड डार्विन की थ्योरी के थ्रू हम लोग यही समझते हैं कि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू चेंज अस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू लिव, ठीक है. वी हैव सीन दिस, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. जो लोग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए, ठीक है. कोविड के लिए ही नहीं, सोसाइटी में अगर आज भी कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो आफ्टर 10 years और आफ्टर 50 years लाइक से he or she won't be able to survive, because today's world is all about technology, it's all about the use of gadgets or gizmos. So that's the very necessary thing. That was it. I hope you liked my video, and thank you for hearing me. Take care of yourself. Bye bye.